क्योंकि इस वर्शिप की खुशबू जब खुदा के पास जाती है तो ये खुशबू जो है खुदा को पसंद आती है। एंड जब खुदा इनहेल करते हैं हमारी वर्शिप को, सांस अंदर खुशबू की, इस वर्शिप की, और जब सांस लेते हैं तो ब्लेसिंग्स, आमेन, तो ब्लेसिंग्स बारिश की तरह हमारे ऊपर आ जाती हैं। और दुआ का घर, वी आर ब्लेस्ड, आमेन। आई एम, कहें, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। अपने पीछे कहें, ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए, यू आर ब्लेस्ड। आपकी ब्लेसिंग एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंचनी चाहिए, आमेन, हालेलुया। हमने हर बार हम ये बात करते हैं, जब हम कहते हैं आई एम ब्लेस्ड, तो ब्लेसिंग हेवन से रिलीज हो जाती है, आमेन, हालेलुया। और उस ब्लेसिंग की खुशबू में हम भर जाते हैं। तो जहां पे भी ब्लेस्ड लोग जाते हैं तो क्या होता है, ब्लेसिंग आ जाती है। हमारे कदम मुबारक हो जाते हैं, कि हमारे कदम जहां जाते हैं, मुबारक कदम जाते हैं, तो वहां पे बरकत आती है, ब्लेसिंग आती है, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। मेरा दिल बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि यीशु के घर आने का मौका मिल गया। आज फिर जीसस ने जिंदगी दी और अपने घर आना अलाउ किया। सच में जब तक खुदा ना अलाउ करे हम उसके घर में नहीं आ सकते। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि खुदा हमें दूर दूर से लेके आता है। नहीं तो हम तो नज़दीक भी ना जा पाए अपनी अपनी मर्जी से। तो जब हमें जीसस लेके आए हैं, तो जब बाप अपने घर में बुलाता है तो वो बरकत देना चाहता है, तो वो झोलियां भर देना चाहता है, आमेन। हम तैयार हैं उन झोलियों को भरने के लिए, इन ब्लेसिंग को अपने साथ लेके जाने के लिए। आज एक बहुत बड़ा काम हुआ जब हम वर्शिप कर रहे थे, मैं मंदिर हूं तेरा। ये हमेशा मैं आपसे बात करती हूँ, वर्ड्स हैव पावर। जो वर्ड्स हैं, जब हम बोलते हैं, ये खाली सॉन्ग नहीं चल रहा था, ये खाली वर्शिप नहीं थी। जब हमने इसका इकरार किया, जब हमने कहा मैं मंदिर हूं तेरा, ये मुझे कुछ तकरीबन 4-5 साल पहले जब अनिल कांत भाई यहाँ पे आए, तो जब उनकी वर्शिप चल रही थी, यही गीत गा रहे थे, मैं मंदिर हूं तेरा, तो उन्होंने भी इसी तरह से कहा कि अपने सर पे हाथ रख लें और आज इकरार करें कि मैं मंदिर हूं तेरा। और उस दिन मैंने भी बड़ी रूह से ऐसे इकरार किया, हाथ रख के कहा, यस लॉर्ड, मैं मंदिर हूं तेरा। और उस जो वो सरेंडर था, उस मूवमेंट का जो मंदिर बन जाने का एक कन्फेशन था, एक जो जीसस के साथ एक उस वक्त प्रॉमिस किया, उस एक प्रॉमिस ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला। क्योंकि हर पल में ये बात मुझे याद आती रही कि मैं उसका मंदिर हूं। और अगर दुनिया के बनाए हुए मंदिर को हम पाक साफ रखते थे, तो हम अपने इस मंदिर को कैसे साफ रखेंगे, आमेन, हालेलुया। तो आज हो सकता है कहीं किसी के पास मैंने जबरदस्ती सर पे हाथ रखवा दिया आज, पर आज मंदिर आप बन गए हैं, आमेन, हालेलुया। और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि हम जिंदा खुदा का मंदिर बन जाएं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कलाम के लिए तैयार होते हैं, अपने कानों को छूते हैं और बाप जी से कहते हैं कि पाक रूह हमारे कानों को छू। इस दुनिया की बातों से इस वक्त हमें
हमारी सोचों से, हमारी फिक्रों से हमें आजाद करके, इन कानों से होके जब कलाम जाए तो हमारे दिल के अंदर नक्श हो जाए, 100 गुना फल लेके आए। आमीन, आमीन, हालेलुया। आई लव यू ऑल। बहुत बहुत खूबसूरत सा परिवार खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव ऑल ऑफ यू इन माई लाइफ। लव यू ऑल। हमने पिछली बार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी शुरू की, डिलीवरेंस। क्योंकि हमने सीखा, पिछली बार हमने सीखा कि डिलीवरेंस की ज़रूरत हर किसी को है। हमें कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाह रहा है, कोई परिवार में रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू चाहता है, कोई अपनी ज़िंदगी के कुछ सिकनेस हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें ब्रेक थ्रू चाहिए, जिनसे हमें डिलीवरेंस चाहिए। हमने पिछली बार देखा कि किसको डिलीवरेंस चाहिए, हर किसी को। हमने ये भी सीखा कि जो क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन फिर कैटेगरी बताऊंगी, वो जो जीसस से सच में प्यार करते हैं, जो जीसस को फॉलो करते हैं, जो जीसस जिनके दिल में बसे हैं, वो लोग कभी भी पजेस्ड नहीं हो सकते। उनको पजेस नहीं कोई इवल चीज कर सकती, डेमोनाइज कर देती है। क्योंकि हम पोजेशन किसकी हैं? यीशु की। हम तो यीशु को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो चीजें हमें पोजेस नहीं कर सकती। यस, डेमोनाइज हो जाते हैं। अलग अलग तरह के डीमन हैं जो परेशान कर देते हैं। हमने देखा कि किस तरह से यीशु ने, जहां पे भी जीसस गए, जीसस ने किस तरह से डिलीवरेंस करी। हमने मार्क 1:23-26 में देखा कि किस तरह से सिनेगॉग में एक आदमी था जिसके अंदर अनक्लीन स्पिरिट थी, और यीशु के कह देने से क्या हुआ कि वो निकल आई, वो इंसान आजाद हुआ। हमने आगे देखा कि जीसस ने कभी किसी इंसान को रिब्यूक नहीं किया, कभी किसी इंसान को गलत नहीं कह के दूर किया। इंसान के अंदर से बदरूहों को निकाला। इंसान को कभी चर्च से बाहर नहीं निकाला, बदरूहों को निकाला। जीसस हर इंसान से प्यार करते हैं। जीसस लव्स एवरीवन। इस दुनिया में जो मजहब हैं वो हम इंसानों ने बनाए हैं, खुदा ने नहीं। खुदा ऊपर से सिर्फ इंसान भेजता है। इंसान अपने आप अलग अलग तरह के धर्म बना लेता है। तो जीसस इर्रिस्पेक्टिव हम कहाँ पे हैं, वो लोग जो ट्राइब में, जो ट्राइबल लोग हैं, जो किसी आइलैंड में रहते होंगे, जिन्होंने शायद कभी यीशु का नाम भी ना सुना हो, जीसस उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं। आमीन। तो जीसस ने पाप को नफरत करते हैं, पापियों को प्यार करते हैं, पापियों को छुटकारा देने के लिए। कि जब जीसस हमें छुटकारा देते हैं तो हम पापी नहीं रहते, उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। आमीन। जीसस ने हमेशा इंसान को हमेशा हमें डिलीवर करने की, हम जब भी देखते हैं जीसस ने डिलीवर किया। हमने पिछली बार देखा कि डीमंस हैं क्या हमारी जिंदगी में। खुशियां कौन है जो चुराने के लिए हर वक्त बैठा है? तो हमने देखा कि डीमंस हैं, जो हमने सेटन का भी देखा। सेटन के पास भी किस तरह से एक पूरी सी हायरार्की है। सेटन उनका बॉस है, उसके प्रिंसिपैलिटीज हैं, लीगैलिटीज हैं, डीमंस हैं, और अलग अलग तरह की उसकी फौजें हैं जो काम करती हैं। हमने देखा इंटेंशन क्या है डीमंस की। डीमंस की इंटेंशन हम इंसानों को टॉर्मेंट करने की, हमें दुख तकलीफ देने की, हमें यीशु से दूर करने की, हमें यीशु को सर्व ना करने के लिए, हमें हमारे बीच में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने देखा कि डीमंस का काम और क्या है
कि अगर आपकी जिंदगी की कोई गवाही है, वो आपकी गवाही को स्टील करना चाहते हैं। ये जो डीमंस हैं, ये हमेशा लगे रहेंगे और ये अपने काम में बड़े फेथफुल हैं, ये करते रहेंगे अपना काम। ये टेस्टमनी को स्टील करना चाहते हैं। हमने देखा पिछली बार कि किस तरह से जब यीशु ने लाजरस को, 4 दिन के मुर्दा लाजरस को जिंदा कर दिया, तो कितनी बड़ी गवाही बन गई। और उस गवाही को चुराने के लिए क्या हुआ, बहुत से लोग जो थे वो यीशु को भी मारने की प्लान करने लग गए और लाजरस को भी खत्म करने का प्लान करने लग गए ताकि वो उस गवाही को मिटा सकें। तो ये जो सब काम है, ये सब ये डिमोनिक वर्ल्ड है जो करता है। हमने फिर देखा लूक चैप्टर 13 में कि किस तरह से एक औरत जो 18 साल से कुबड़ी थी, अब उसका जो डिसेबिलिटी थी उसकी, वो किसने कॉज की थी? डीमंस ने। क्योंकि जैसे ही जीसस ने उसके ऊपर, जब जीसस ने उसको बुलाया, उसके ऊपर हाथ रखा, तो वो स्पिरिट जो थी जिसने उस औरत को कुबड़ा बना दिया था, उससे वो आजाद हुई। तो इसका मतलब जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, बहुत हद तक हमारी सिकनेसेस जो हैं वो भी डिमोनिक है। हमने देखा कि जीसस जहां पे भी जाते वहां पे डिलीवरेंस कर रहे थे। मार्क 1:32-34 में देखते हैं कि जीसस बैठे हुए हैं और बहुत से लोग अपने बीमारों को और जो डीमन से पजेस्ड लोग थे उनको लेके यीशु के पास आते हैं और यीशु क्या करते हैं, उन सबको आजाद करते हैं। यहां तक हमने पिछले संडे को सीखा था। आज इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। हमने इस बात को देखना है कि हम किस तरह से अपना जायजा लेंगे कि हमारी जिंदगी के किस एस्पेक्ट में कहीं कुछ डीमंस ने हमें तो तंग नहीं किया हुआ और उससे आजाद होना है। आमीन, आमीन। आजाद होना है, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, आमीन। जैसा ईमान है वैसा हो जाएगा, जैसा आपका विश्वास है वैसा हो जाएगा। अब देखते हैं ये डीमंस किस तरह से काम करते हैं। ये क्या क्या चीजें डीमन से कॉज होती हैं। एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे, हमने बाइबल में से भी देखा एक लड़का जो मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जीसस ने उसको भी आजाद किया। वो बदबू निकली उसके अंदर से और वो चंगाई पाया। बहुत सारी एलर्जीज जो हैं हमारी बॉडी में, जो अलग अलग किस्म की एलर्जीज हैं, वो ये डीमन कॉज करते हैं। ये डीमंस हैं जो एलर्जीज कॉज करते हैं। जीसस ने हमें बड़ा परफेक्ट बनाया है। जीसस ने हमें एंटीबॉडीज दी हैं हर चीज से फाइट करने के लिए। पूरा डिफेंस सिस्टम हमारे अंदर है। पर ये चीजें, ये डिमोनिक चीजें हैं जो हमारे अंदर आके बहुत सी ऐसी चीजें कॉज करती हैं। ये डीमंस हैं जो हमारी साथ सोल टाइज क्रिएट कर देते हैं। ये डीमन है जो बहुत सी एडिक्शन का कॉज है। पर एडिक्शन का कॉज है, उसके बाद हर बार हम शैतान को इल्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि जीसस ने हर इंसान को एक फ्री विल दी है। अच्छे और बुरे का समझ जो है हर एक के अंदर है। हमें जब कुछ गलत करने का दिल करता है, हर इंसान के अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है, मत कर। एक छोटी सी आवाज जो है, जो खुदा ने, जो पाक रूह हमारे अंदर जो फ्री विल दी है, वो आवाज आती है, डू नॉट डू इट। हम फिर भी कर जाते हैं। उसके बाद हम
शैतान को इल्जाम देते हैं, शैतान ने फड़ लिया सी मैनू, मैं तो नहीं करना चाहता था बट शैतान ने फड़ लिया। और शैतान तो फड़न नु बैठे 24 आवर्स, उसका तो काम ही यही है। पर आपने उसको क्यों हाथ पकड़ा दिया, फड़ ले हुन हाथ मेरा? नो, हम देते हैं, हम पकड़ा देते हैं उसको हाथ, और बाद में शैतान ने कर दिया। सुसाइड की स्पिरिट, ये डीमंस हैं जो सुसाइड की जो फीलिंग है, जो इमोशंस हैं, जो डिप्रेशन कॉज करते हैं। डिप्रेशन जो आज एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं। ये क्या चीजें हैं? ये डीमन हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी देते हैं, घुस जाते हैं हमारे दिमाग में। जैसे एक मकड़ी अपना जाला बनाती है, उसका एक वेब बनता है स्पाइडर का। इधर भी जाओ वेब, अगर आपने कभी देखा स्पाइडर वेब में किसी इंसेक्ट को स्टक हुए कि वो जहां पे भी हिलने की कोशिश करता है, उसका जाल है, वो निकल नहीं पाता मकड़ी के जाल में से। उसी तरह से शैतान ने पूरा एक जाल बिछाया हुआ है कि दाएं बाएं बैठे खड़े हों, हर जगह वो पकड़ने के लिए तैयार है। कैंसर जो है, कैंसर इज नॉट फ्रॉम गॉड, नो सिकनेस इज फ्रॉम गॉड, नो बीमारी इज फ्रॉम गॉड। कैंसर एक बहुत हाई लेवल का डिमोनिक जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, कैंसर इज वन ऑफ द प्रिंसिपैलिटीज जो आके इंसान को पकड़ लेती हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, दुआ के घर में हमने इस डीमन को बाइंड किया हुआ है, हम आग के घेरे में हैं। दिस डीमन कैन नॉट एंटर दुआ का घर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिसीव करते जाएं, हर बात में जब ब्लेसिंग बोली जाती है आप रिसीव करते जाएं, क्योंकि जब रिसीव करते हैं, जो आप जिस वर्ड को आप रिसीव करते जाएंगे वो आपकी जिंदगी में पूरा होने लग जाएगा। आमेन, हालेलुया। बहुत से देयर इज ह्यूज लिस्ट जो ये डीमंस करते हैं, उसमें से कुछ चीजें मैंने इसमें डाली हैं। मैरिज ब्रेकडाउन, ये जो शादियां सक्सेसफुल नहीं होती, शादियों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, ये हर शादी में क्यों? क्योंकि डिमोनिक वर्ल्ड को आपकी शादी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। जो डिमोनिक वर्ल्ड है उसको हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्यार है वो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ आंसू देख के, वो सिर्फ आपके आंसू देख के खुश होता है। अब जब हमें पता चल जाएगा कि डिमोनिक वर्ल्ड किस तरह से काम करता है, तो हम अपनी शादियों को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी फाइनेंसेस को, हर चीज को यीशु के लहू में उसको भर के, हम ब्लेसिंग बोल के हम अपनी घरों को, अपनी जिंदगियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आमेन, बिकॉज देयर इज power in the name of Jesus. Hallelujah. मेरे साथ बोलें, there is power in the name of Jesus. और उस पावर को आज मैं अपने ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर, अपनी फाइनेंसेस के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर, अपने घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, वाइफ के ऊपर, मेरी जिंदगी से रिलेटेड हर खुशी के ऊपर आज मैं उस यीशु के उस लहू को रिसीव करता हूं। आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये जो एनिमी है, जैसे अभी यहां बैरी में अभी एक टॉर्नेडो आया। जब आंधी आती है, जब हवा आती है, तो क्या कोई देख सकता है उस हवा को? अभी हमें हवा दिख रही है? नहीं दिख रही। वी कैन नॉट सी हवा, पर हम सांस तो ले रहे हैं। ये जब आंधी आती है,
हवा दिखाई नहीं देती, पर जो डिस्ट्रक्शन होती है, जो नुकसान होता है, जब इस तरह से जो पेड़ हैं इस तरह से हिलते हैं, जब घर टूटे हुए दिखाई देते हैं, तो पता चलता है कि आंधी आई थी। आंधी का पता चलता है डिस्ट्रक्शन को देख के, उससे हमें पता चलता है कि हवा चली थी। उसी तरह से ये डीमंस जो हैं ये दिखाई नहीं देते, पर जब डिस्ट्रक्शन होती है उस डिस्ट्रक्शन से पता चलता है कि ये काम किसका था, ये डिमोनिक काम था। आंखों से नहीं दिखाई देगा आपको, अपनी इन आंखों से बड़ा इंसान नॉर्मल दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ये तो बहुत अच्छा सा इंसान है, पर उसके अंदर से जो बातें हैं, जो उसकी बातें हैं वो सही नहीं लग रही, क्योंकि वो अंदर से डिमोनिक वर्ल्ड काम कर रहा है। वो डीमंस हैं, वो इस आंधी की तरह जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है बाद में पता चलता है कि ये किसने कॉज करी। अब जब हम इन चीजों को जब देखते हैं कि ये जो डीमंस हैं ये क्या क्या चीज को कॉज कर सकते हैं, कभी भी आपको जब कोई रॉन्ग चीज बोली जाती है, जब भी कोई रॉन्ग चीज बोली जाती है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। एरल ये चल नहीं रहा मेरा। जब भी कोई रॉन्ग चीज बोली जाती है इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर से डीमंस बात करते हैं। कई बार, बहुत बार, जो आपकी जिंदगी को कर्स में बदल देते हैं। यहां तक कि अगर डॉक्टर्स भी, क्योंकि दे आर डॉक्टर्स, दे आर मेडिकल प्रोफेशंस, वो सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम देख के वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज बता देते हैं जो लगता है कि ये तो गलत है। अगर हम उस चीज को रिसीव कर लेते हैं राइट अवे, यस डॉक्टर ने कहा ये गलत रिपोर्ट है, पर जैसे ही हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चीज आपकी जिंदगी में एज इट इज हो जाती है। इट्स अबाउट not receiving, having faith in Lord। जब आप बहुत सी चीजें बोली जाती हैं, जब मेरे जॉ का इश्यू चल रहा था, मुझे डॉक्टर ने कहा कि 6 months तक यू कैन नॉट टॉक, बोल नहीं सकते 6 महीने तक। मेरी किसी और से बात हुई, वो भी पास्टर हैं, उन्होंने कहा कि 4 महीने तक उनको भी वही तकलीफ थी, 4 महीनों तक उन्होंने कलाम नहीं शेयर किया। जब डॉक्टर ने कहा, I said, I am not receiving this। I said, I'm not receiving this। क्योंकि मेरी तो जिंदगी, मेरी तो जान ही कलाम में बसती है। मैं यस्सु के बगैर, यस्सु की बात के बगैर मेरी तो सांस ही नहीं। मैंने तो बोलना ही बोलना है, come what may। I do not receive what doctor is telling, I receive what my Jesus is telling me। और जीसस कहते हैं कि तू बोल, तू मेरा माउथ पीस बन और तू मेरी बात कर। Amen, hallelujah, all glory to Lord Jesus, all glory to Lord Jesus। एक भी दिन नहीं था कि चाहे मैं यहां बैठ के बोलती थी, चाहे मैं आहिस्ता बोलती थी, चाहे मैं कम बोली, पर रुका नहीं, क्योंकि I did not accept what came out, what demon wanted to do। Amen। जब आप सीखें इससे, जब आप किसी से बात करते हैं, कोई बीमार है, उसका हाल पूछना है, तो उसका हाल कैसे पूछना है? मैं आपको ABC से सिखाऊंगी। किसी को कोई बुखार है, बीमार है, कितनी भी तकलीफ है, यू आर नॉट गोइंग टू गिव वर्ड टू दैट सिकनेस। आपने उस सिकनेस को वर्ड नहीं देना।
आपने नहीं कहना अच्छा बड़ा तेज बुखार है, ज्यादा ना हो जाए, ऐसा कर लो, ज्यादा ना हो जाए। आपने क्यों बोला ज्यादा ना हो जाए? अच्छा पिछली बार तुझे ऐसी तकलीफ हुई थी, बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी, अब ऐसा ना हो जाए। नो, you are letting demon speak to the other person. नहीं बोलना। जब आप किसी का हाल पूछें तो आप कहें जीसस के नाम में यू आर हील्ड, मैं आपके लिए हीलिंग बोलता हूं। आमेन, हालेलुया। इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी को हमने बात कहनी है, इस जबान को तोलें, इस जबान को तोलें, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि हमारी हस्बैंड और वाइफ के बीच का एक ऐसा रिश्ता है, प्यार भी उतना है और हम बड़े फ्री होते हैं, बड़ी सारी अच्छी गलत बातें बोलने का हमें लगता है कि पूरा इख्तियार है। सबसे ज्यादा ये जो एक दूसरे को गलत बात जो है बाहर के नहीं बोलते, हम घर के लोग ही इन डीमंस को रिलीज करते हैं। स्टॉप दोज डीमंस, आप खुद स्टॉप करें। जीसस ने 2 गार्ड दिए हैं जबान को रोकने के लिए। 2 गार्ड, आपके दांत और आपके लिप्स दोनों को बंद करके रखें ताकि ये डीमन आपकी जबान से ना निकले। नथिंग विल कम आउट इफ आई एम गोना शट माई, मेरे दांत बंद करूंगी, लिप्स बंद करूंगी, एक वर्ड बाहर नहीं निकलेगा। इन डीमंस को मत अलाउ करें। दुबई में एक सिस्टर रहती हैं, मैंने पीछे पावर ऑफ वर्ड का जब कलाम शेयर किया तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले पाकिस्तान में रहती थी, तो कहती कि हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई तो जैसे लड़ाई झगड़े में कह दिया, वो जाने लगे बाहर तो कहा तू तब मर ही जा, वापस ना आना। बड़े आराम से एक पंजाबी लैंग्वेज की एक बात है, ऐसे ही बोल दी जाती है। अब क्या हुआ, ये जो डीमन था जबान में से निकला, बोल दिया, और वो कहती कि वो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेड बॉडी घर आई। शी सेड कि मैं इतने दर्द में हूं आज तक इस बात को लेके कि मैंने क्या कह दिया कि आज तक मैं इस चीज को भुगत रही हूं। ये डीमंस बाहर से तो कम आते हैं, हमारे अपनों को इस्तेमाल करते हैं। गार्ड योर माउथ, अपनों के लिए हमेशा ब्लेसिंग बोलें, अपने बच्चों के लिए हस्बैंड वाइफ लड़ें, जितना मर्जी लड़ लें, पर अपनी जबान से कोई गलत वर्ड नहीं बोलना कि आपको बाद में सारी जिंदगी के लिए पछतावा रह जाए। ऑलवेज स्पीक ब्लेसिंग। गुस्से में भी हो तो उस वक्त भी कह दें जीसस ब्लेस यू। इट्स हार्ड बट इट इज डूएबल। मैं इसको करती हूं। बच्चों के साथ गुस्सा आता है, सेरा के ऊपर कई बार आता है, तो मैं कहती हूं सेरा जीसस ब्लेस यू, तो मुझे कहती है मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा है, पर मुझे पता है कि मेरा गुस्सा तो 2 मोमेंट का है, जो गलत वर्ड निकलेगा वो सारी जिंदगी हॉन्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कंट्रोल दीज डीमंस हु आर रेडी टू पॉप आउट और चीर फाड़ने के लिए तैयार हैं। आमेन। तो ध्यान रखेंगे हम इस बात का। हालेलुया। डीमन ऑफ सुसाइड बड़ा कॉमन डीमन है। ये शैतानी चीज है जो अक्सर लोगों को घेर लेती है। एंड हम सबके जहन में कभी ना कभी ख्याल आता है कि मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं लग रहा। ये जो सुसाइडल थॉट्स हैं, ये जीसस नहीं देते, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये हमारी तरफ से भी नहीं है। क्या कोई ऐसा इंसान है जो मरना चाहता हो? आई डोंट थिंक सो।
जो 95 ईयर्स के भी हो गए, वो भी चाहते हैं कि थोड़ा और जी लें। कोई भी मरना नहीं चाहता। तो ये जो सुसाइड की स्पिरिट है, सुसाइड की जो स्पिरिट है, ये इस तरह से पकड़ लेती है। आई रिमेंबर कि इस स्पिरिट ने मुझे भी पकड़ा था। 5 इयर्स पहले की बात है, और जब मैं कुछ सिचुएशंस बड़ी चलती जा रही थी जिंदगी में, और एक दिन पहले मैं ड्राइव कर रही थी और सामने से एक ट्रक आ रहा था। मैं ड्राइव कर रही हूं बड़े अपने ध्यान से, एकदम जब सामने से ट्रक आ रहा था तो वो डिमोनिक चीज ने मुझे कहा कि तेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, मार दे इस ट्रक के साथ, कर दे अपना एक्सीडेंट, तो ताकि तेरी जिंदगी का दुख खत्म हो जाए। एंड आई एम सो मच कनेक्टेड टू जीसस, हर चीज। पर एक सेकंड के लिए वो मोमेंट मेरी लाइफ में उस वक्त आया जब मैंने सोचा कि यस, मैं कर ही दूं, ट्रक के साथ चली जाऊं, अब भी इसको, अपनी गाड़ी को ट्रक के आगे ले दूं। मैंने पहले भी बताया था, फिर मुझे होली स्पिरिट ने याद कराया कि नई गाड़ी चला रही है, तुझे तो मरने नहीं दूंगा, गाड़ी खराब हो जाएगी। हालेलुया। बट दिस इज सो मच रियल। ऐसे ही एक बार और इस डिमोनिक स्पिरिट ने पकड़ा और मुझे लगा मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, इट्स बेटर, इतना दर्द है, आई एम गोना डाई। और मैंने पूरा प्लान किया कि मैं क्या करने वाली हूं। और उन दिनों, अगर आपको टेस्टमनी याद हो, जिस लेडी को कैंसर था, जिसके पास मैं रोज जाके उसको बाइबल पढ़ाती थी, तो उसका कभी फोन नहीं आया। उसकी कुछ चीज चाहिए थी उसको। पहली बार उसने उसी शाम को मुझे फोन किया और मुझे कहा कि दीदी, मुझे ये दूध चाहिए, ये ब्रेड चाहिए, आप ला दोगे? तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मरना तो है ही है, तो मरने से पहले उसको दूध और ब्रेड तो पकड़ा जाऊं। तो मैं शॉपर्स ड्रग मार्ट में दूध और ब्रेड ले रही हूं, तो अचानक मेरी एक फ्रेंड, जो मेरे काम की सहेली, जिसके साथ मेरा कभी फोन कॉल पे बात नहीं हुई, उसका कॉल आया। और मैं उसको कह रही हूं कि अभी मुझसे बात मत कर, क्योंकि डेथ की स्पिरिट जो है वो मेरे ऊपर है। अब वो जो मेरी फ्रेंड थी, वो क्रिश्चियन थी। उसने उसी वक्त अपने जो उसके क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे, सबको कहना शुरू किया कि मोनिका के ऊपर इस वक्त सुसाइड की स्पिरिट है, दुआ करें हम सब। उन्होंने दुआ करनी शुरू करी। जब उन्होंने प्रे करनी शुरू करी, यहाँ पे मैं पहुंची दूध और ब्रेड लेके उसके घर में, और मैंने सोचा कि मैं बाहर से ही पकड़ा के आ जाऊंगी। पर जब मैंने डोर नॉक किया और उसने कहा कि आज बाइबल नहीं पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा चलो मरने से पहले बाइबल भी पढ़ा देते हैं। तो जब मैं अंदर गई और तकरीबन 2 घंटे उसको जब बाइबल पढ़ाई, तो बाइबल पढ़ा के जैसे मैं घर से उसके बाहर निकली, तो मैं लिटरली इधर उधर देख रही थी कि वो सुसाइड की स्पिरिट कहां गई, कि अचानक अब मैं मरना क्यों नहीं चाहती। What happened? क्योंकि जैसे ही बाइबल पढ़ना शुरू किया, जैसे ही जिंदगी अंदर जानी शुरू हुई, जैसे ही यीशु की बातें अंदर जानी शुरू हुई, तो वो जो डीमन था सुसाइड का, जो मुझे मरवा देना चाहता था, क्योंकि सुसाइड के बाद सीधा हेल की एंट्री है। सुसाइड के बाद, क्योंकि दैट इज अ मर्डर। सुसाइड इज अ मर्डर, क्योंकि आप खुदा की अमानत हैं, खुदा के बनाए, जिंदगी देने वाला वो, जिंदगी लेने वाला वो। हम कौन हैं कि हम किसी और की या अपनी जिंदगी ले सकें? तो वो डीमन का क्या मकसद था कि सीधा हेल की तरफ ले जाने का। तो कभी भी अगर ये डीमन कहीं से आपको तंग करने की कोशिश करे, तो अपनी गॉडली फेलोशिप, डायल द नंबर राइट अवे, जो आपको पता है, जो आपके लिए दुआ करेगा। डायल द नंबर Psalm 91,
Psalm 91 के पास राइट अवे पहुंच जाएं. दैट इज द 911 फॉर ऑल ऑफ अस. हमारा 911 है Psalm 91. वो आपको आजाद करेगा. ये पिछले साल की बात है. मैं सुबह सो रही थी और मुझे एक कॉल आया. मैं बड़ी डीप स्लीप में थी तो मैंने पहला कॉल नहीं लिया. सेकंड कॉल आया, मैंने देखा मैं डीप स्लीप में मैं उस कॉल को नहीं ले पाई. जब थर्ड कॉल आया तो मुझे लगा कि दिस इज इमरजेंसी, आई हैव टू टेक दिस कॉल. जैसे मैंने कॉल लिया तो मुझे वहां पे जो बोल रही थी उसने कहा, मैं टोरंटो में ब्रिज के ऊपर खड़ी हूं, मैं ब्रिज से अभी जंप करने लगी थी. जैसे ही छलांग लगाने लगी तो पाकरू ने आपका चेहरा लाया कि टॉक टू मोनिका फर्स्ट बिफोर यू जंप. कहती तब से मैंने सोचा जब तक आपको उठा नहीं लूंगी मैं कॉल करती रहूंगी. और जब मैंने उस कॉल को सुना मेरे अंदर तक मैं कांप गई कि कोई ब्रिज के ऊपर खड़ा है सुसाइड के लिए, मरने के लिए, क्योंकि डीमंस ने उसको उस टाइम पकड़ा हुआ था. उसी वक्त उसके लिए जब दुआ करनी शुरू करी और वो डीमन से रिलीज हुई, आज खुदा ने उसको बहुत अच्छी जिंदगी दी. आमेन, हालेलुया. तो उस तरह की गॉडली हमें बनना है कि हम किसी के लिए दुआ के लिए अवेलेबल हों. आमेन. क्योंकि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो जाता है. हालेलुया. और हम पिछली बार मैंने यही बात कही थी कि हम दुआ के घर में सिर्फ चर्च नहीं करते. इट्स नॉट ओनली संडे रिचुअल, वी कम हियर टू बिकम डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस. आमेन. हम डिसाइपल, जो डिसाइपल्स ने काम किए, हम वो काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं. आमेन, हालेलुया. देयर इज अ डीमन ऑफ एडल्ट्री. एडल्ट्री का डीमन है जो हस्बैंड को, वाइफ को ऐसे गंदगी की रास्ते पे ले जाता है. खुदा को नफरत है इस एडल्ट्री वर्ड से. बट देयर आर डीमंस, यू वोंट बिलीव इट, कि एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं, उनके अंदर कोई चीज, कोई गलत इमोशन नहीं है. बट देयर आर डीमंस बिकॉज दे आर वर्किंग. वो हर वक्त काम कर रहे हैं. लस्ट के डीमन हैं. वो एक को पकड़ के वो गुनाह में डाल देते हैं. अब वो तो अपना काम दिन रात कर रहे हैं. हमें किस चीज की प्रोटेक्शन में रहना है? मैं मंदिर हूं तेरा. हालेलुया, हालेलुया. जब हम उसका मंदिर बन जाएंगे तो वो एडल्ट्री का, वो लस्ट का, वो गंदगी का डीमन जो है वो हमें छूने नहीं पाएगा. आमेन, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू. अब डीमंस के बारे में हम और देखते हैं. डीमंस हैव अ टेरिटरी. आपको पता है ये, जैसे ये ब्रैम्पटन, इटोबिको, एक ऑन्टेरियो, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, जो कंट्रीज हैं, हर एक के ऊपर अलग अलग तरह के डीमंस को टेरिटरी दी हुई है. बड़े जो एक पूरे कनाडा को देखते हैं, देन एक छोटी जगह को देखते हैं. इस तरह से कंडेंस होता है, ब्रॉडर एंड एक फनल की तरह. तो इनकी टेरिटरी है, ये अपनी अपनी टेरिटरी में काम करते हैं. यू रिमेंबर जब हम दुआ करते हैं, आई प्रे सो मेनी टाइम्स कि जिस नेबरहुड में आप रहते हैं उस नेबरहुड में भी कोई डीमन आने ना पाए. तो नेबरहुड को कैसे कवर करते हैं? हम जब नेबरहुड को कवर करते हैं, उस नेबरहुड के जो डीमंस हैं उनको बाइंड कर देते हैं. आप में से बहुत से लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया हो. मैंने बहुत ऐसे ही, क्योंकि दिस इज द एक्सपीरियंस, एंड जो खुदा ने मुझे जो उस डिमोनिक वर्ल्ड में जाने की इजाजत दी, अलाउ किया, दैट्स व्हाई मैं ये सब चीजें आपको सिखा पा रही हूं. बहुत से लोग हैं जब पाकिस्तान से यहां आ जाते हैं, इंडिया से जब कनाडा आ जाते हैं, यहां पे बहुत अच्छी तरह रह रहे होते हैं, पर अचानक एक ट्रिप वापस पाकिस्तान का, एक ट्रिप वापस इंडिया का, और जब वापस आते हैं तो बीमार और बड़ी सारी
तकलीफें पकड़ लेती हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि हम बिल्कुल ठीक थे, पर जब से हम वहां से वापस आए हैं तो अब हम बीमार हो गए हैं। यू नो व्हाट हैपेंस, कि जिस इंसान ने कोई विचक्राफ्ट जो वहां पे किया हुआ था, पाकिस्तान में, इंडिया में या कहीं पे भी, तो जब आप उस टेरिटरी से निकल के आते हैं, आप वहां से निकल के एक इस टेरिटरी में आ गए, तो इस टेरिटरी में उसका जो कंट्रोल है वो कम हो गया, क्योंकि दीज आर टेरिटोरियल एज वेल, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की पावर है जो पीछे काम कर रही है। देयर आर पावर्स जिनकी जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी काम करती हैं, बट जब यहां पे रहते हैं तो आप ठीक रहते हैं, पर जैसे ही आपका वापस उस टेरिटरी में जाना होता है तो वो जो डीमंस हैं जो रिलीज किए हुए हैं आपके नाम के ऊपर, क्योंकि कुछ पढ़ा गया, कुछ गाड़ा गया, कुछ आपके कपड़े, आपके बाल, आपके पिक्चर लेके जो कुछ काम किया गया, जैसे ही आप वापस उस जगह पे गए तो वो जो डीमंस आपके लिए छोड़े गए हैं वो पकड़ लेते हैं। That's why जब आप वापस आते हैं तो वो चीजें आपको बहुत तंग करती हैं, क्योंकि आप वहां पे उस टेरिटरी में आ गए। जिस तरह से ये टेरिटरी की बात है, मैं अक्सर एंड ऑलवेज जब मैं प्रे करती हूं, मैं दुआ के घर के लिए दुआ करती हूं, बिकॉज खुदा ने मुझे जो टेरिटरी दी है, माई टेरिटरी इज दुआ का घर, क्योंकि आप मेरी टीचिंग के अंडर हैं, आप मेरी बात को सीख रहे हैं, आप के ऊपर मैं ब्लेस करती हूं, तो आप, क्योंकि जो मैं सिखा रही हूं वो सीख रहे हैं, आप उन बातों पे जब चल रहे हैं तो आप उस जो मेरी प्रेयर की टेरिटरी है जो खुदा ने दी, तभी कहते हैं दुआ में कि खुदा आपकी हदों को बढ़ाए, है ना। हम जब दुआ करते हैं खुदा आपकी बाउंड्रीज को बढ़ाए, खुदा आपकी हदों को बढ़ाए, तो एक जो दुआ की हद है, दैट इज वन टेरिटरी। तो जो मैं जब खुदा के आगे दुआ करती हूं, क्योंकि जो बाकी टीचिंग में लोग हैं, जो और तरह की टीचिंग में हैं, जो शायद मेरे साथ या मेरी दुआ के अकॉर्डिंगली या मेरी जो खुदा ने रेवलेशन दी उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो मेरी दुआ उनको कवर नहीं कर सकती, बिकॉज दे आर नॉट अंडर माई लाइक कवरेज एरिया। तो जैसे दैट्स वाई जब मैं दुआ करती हूं, माई प्रेयर इज, मैं जैसे सोलोमन ने फर्स्ट डे से, जब सिर्फ 13 लोग थे, तब से जब सोलोमन की जो दुआ थी, जब सोलोमन ने कहा कि बाप, जब उसने हैकल बनाई तो कहा कि खुदा आप तो नहीं आओगे इस हैकल में, पर जो भी इस हैकल में आए, जो इस हैकल की तरफ दुआ करे, तो आप स्वर्ग से दुआ को सुनना और पूरा करना। Exact this prayer Holy Spirit gave me from the day one कि लॉर्ड ये दुआ का घर, क्योंकि खुदा ने, जीसस ने क्या कहा, मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाए, तो दुआ का घर। तो जब मेरी यही दुआ, लॉर्ड जो भी दुआ के घर में आ रहे हैं, कहीं दूर से भी कनेक्टेड हैं, दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्टेड हैं, जब वो आपकी तरफ आते हैं, आप इनकी दुआ को सुनना और पूरा करना। ये फोन कॉल जो है, मेरा फोन भरा रहता है, तो मैं हो सकता है कुछ दुआएं मिस भी कर जाऊं, पर मैं यही दुआ करती हूं कि पाखरू आप हर दुआ को आप देखना, क्योंकि दुआ पूरा करने वाला तो यीशु है। आमेन, हालेलुया। इट्स ऑल टेरिटोरियल। ये जो डीमंस हैं, ये इनकी टेरिटरी है, और इसीलिए कई जगह पे ये टेरिटोरियल, जब आप जगह बदलते हैं, जब आप कई जगहों को बदलते हैं, कई जगह में आपके लिए बरकत होती है, कई जगहें जो हैं वो पोजेस्ड होती हैं। बहुत सी ऐसे घर हैं
ये कलाम आज भी खत्म नहीं हो पाएगा. We'll go next Sunday because this is so important. I want you to learn as much. जो मुझे पता है मैं चाहती हूं मैं सब कुछ आपको सिखाऊं. बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से जहां पे हमें नहीं पता डीमंस ने अपनी टेरिटरी बनाई है. मुझे पीछे अभी किसी ने बताया कि नायग्रा फॉल्स के पास उनकी बहन रहती हैं, कोई उनकी पहचान की है. तो जब से वो उस घर में गई, शी वॉज एब्सोल्युटली पहले बिल्कुल नॉर्मल. जब से उस घर में गई वहां पे कुछ छोटे बच्चे, छोटे बड़े जो भी उस घर के छोटे बच्चे हैं वो बहुत बीमार हैं, मेंटली जो दिमागी तौर से बीमार हैं, और सब बच्चे उसी तरह से थे. तो ये जब उस घर में गई उनकी टेक केयर करने के लिए, वहां पे रिमेंबर सो मेनी थिंग्स आर डिमोनिक, डीमंस ने पकड़ा होता है. और वो कहती कि जब वो उस घर में गए उसके बाद वो जो लेडी है मैरिड थी, और आज बिल्कुल उनको उसी डीमन ने पकड़ लिया. वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो गई, सब कुछ भूल गया उनको और बहुत तकलीफ में आ गई. बिकॉज देयर आर डीमंस जिन्होंने घरों की टेरिटरीज वहां पे अपना कब्जा किया हुआ है. ऐसे ही एक और घर है जिसके लिए आई एम प्रेइंग खुदा उस घर को रिलीज करे. जिस दिन वो घर से मूव करना था, उस घर के नया घर लिया गया, तो उनके हस्बैंड उस वक्त उनकी उसी दिन डेथ हो जाती है जिस दिन उस घर से निकलना है. और उसके बाद बहुत कुछ उस घर में, जो भी उस घर में रहा, हर किसी को कैंसर ने पकड़ लिया. क्योंकि प्रिंसिपैलिटीज हैं, ये टेरिटोरियल हैं, ये जगहों को पकड़ लेती हैं. अब हमें क्या करना है? एक बहुत प्यारी सी बात, एक बड़ी प्यारी सी सिस्टर हैं पाकिस्तान में, सिस्टर सलीना, बहुत प्यार करती हैं. अभी कुछ देर हुआ उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की, तो उन्होंने मुझे एक बात कही बहुत जो मेरे दिल को छुई. वो कहती कि हम जीसस को जानते हैं कि जीसस ने क्या क्या किया. हम जीसस के बारे में तो चर्च में जाते हैं, सब कुछ सीखा कि जीसस ने क्या क्या किया, जीसस कैसे जिए, पर हमें ये नहीं पता कि हम कैसे जिए, कि हमें अच्छी जिंदगी के लिए हमें क्या करना है. तो ये जो बातें हम सीख रहे हैं, ये इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमारी जिंदगी अच्छी तरह से हम जी सकें. क्योंकि जीसस ने क्या कहा, आई केम कैसी जिंदगी देने के लिए, अबंडेंस की जिंदगी, बहुतायत की जिंदगी. तो वो बहुतायत की जिंदगी ना बीमारी की है, ना आंसुओं की है, ना लाचारी की है. वो जो यीशु जिंदगी देता है वो खुशियों की, वो ब्लेसिंग की जिंदगी है. पर हम कई बार कुछ चीजों में हम फंस जाते हैं, हमारी कुछ कमियों की वजह से, हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से. तो जब भी आप किसी घर में जाते हैं, जब भी आप किसी नई जगह में जाते हैं, आपको उस घर में, उस जगह में आपको दुआएं करनी है. आपको उस जगह के जो टेरिटरी है उसको रिनाउंस करना है. आपको उस टाइज को ब्रेक करना है. बहुत सारी चीजें हैं जो घरों को पकड़े रखती हैं, और बहुत सी सफरिंग है जो वो दे देती हैं. तो किस तरह से हमें उन टेरिटरीज को, ये टेरिटोरियल कि उस घर को छोड़ एक कमरे को भी पकड़ के रखती हैं. जितना आपके घर में सेकुलर चीजें जाएंगी, जितना यीशु आएगा, जितनी बाइबल पढ़ी जाएगी, उतनी ही ये डिमोनिक चीजों के जो बंधन हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वो ब्रेक होंगे. आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस. ये जो बहुत से लोग जो हैं, किस तरह से रात को सो नहीं पाते,
दबाव पड़ता है, जकड़े जाते हैं, कुछ चीजें खींचती हैं, नींद में आप फ्रीज हो जाते हैं, सोते सोते आपके ऊपर अटैक होते हैं। ये डीमंस हैं जो रात को जागते हैं, वो नहीं सोते, वो दिन रात काम करते हैं। तो इन चीजों से निकलने के लिए, इन चीजों से बाहर निकलने के लिए देयर इज ओनली वन वे, दैट इज जीसस। देयर इज ओनली वन वे। बट वो जीसस खाली क्रॉस पहन लेने वाला जीसस नहीं कि क्रॉस पहन लिया क्रिश्चियन बन गए, वो जीसस नहीं। मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, उन्होंने जीसस को अपनाया, बपतिस्मा लिया, और उसके बाद एक कोई बाबा आया, उस बाबे ने कहा कि तूने ये गलत किया, और उसको वो अपने जादू टूने में ले गया, उनकी जिंदगी को किस तरह से खराब कर दिया। अपनी आंखों को, रूहानी आंखों को खोल के रखें। देयर आर सो मेनी, इतनी सारी चीजें जो जीसस जैसी दिखती हैं। बहुत सारी ऐसे लोग जो यीशु के नाम में बात करते हैं। बी केयरफुल, आप क्या करते हैं अगर जिंदगी आपकी जीसस से भरी हो। और जीसस से भरी मैं हमेशा कहती हूं, उसका मतलब क्या है? जीसस के कलाम पे चलना। हमारी हर बात में हमारी जीसस नजर आने चाहिए। जो जीसस ने फ्रूट्स कहे हमारे अंदर, वो लव, वो पेशेंस, वो हर चीज हमारे अंदर जब आएगी तो ये सब डीमंस जो हैं ये आपसे डरेंगे। मेरी डिलीवरेंस किस तरह से हुई थी? हाउ वॉज आई डिलीवर्ड? मुझे किसी ने छुआ नहीं था, मेरे ऊपर दुआ नहीं की थी। हाउ वॉज आई डिलीवर्ड? मैं भी, कितनी डिमोनिक चीजों ने मुझे पकड़ा था। द मोमेंट आई फेल इन लव विद जीसस, मैं इस कदर यीशु की दीवानी हुई कि मेरी हर चीज में यीशु आ गए। हर एक ब्लड, एक ऑर्गन, एक आर्टरी, हर जगह यीशु आ गए। तो जब यीशु आ गए तो वो डीमन रह ही नहीं पाए अंदर, तो उनको निकलना ही था। हालेलुया, हालेलुया। आज वही अपने लिए मांगे कि यीशु आप मेरी जिंदगी में इस कदर भर जाएं कि कोई ये जो डिमोनिक चीजें हैं इनको रहने की कहीं पे जगह ही ना मिले। हालेलुया।